आज का टॉपिक है किसी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। प्रणालिका सोलेनॉइड। प्रणालिका क्या होती है, आप घर में बना सकते हैं इसको। किसी कार्डबोर्ड पर या चीनी मिट्टी के जैसे मार्कर हो गया, इस मार्कर पर तांबे के विद्युत रोधी तार। विद्युत रोधी का मतलब जानते हैं, जो तार होते हैं विद्युत के या बिजली की तार, इनके बाहर सब प्लास्टिक लगा होता है, उनका देखा होगा तुमने, तो ये विद्युत रोधी होते हैं, मतलब उनका प्लास्टिक हटाना नहीं बाहर से। तो किसी कार्डबोर्ड पर या चीनी मिट्टी पर क्या करते हैं, या कोई सूखी लकड़ी है उस पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटा जाता है और लपेट करके एक बेलनाकार नली बनाई जाती है। जैसे मार्कर है, इस पर अगर आप तांबे के तार लपेट लें, उसके दो सिरे हो जाएंगे, उनको विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगी, धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो इस प्रकार के एक बेलनाकार नली बनती है, इसमें तांबे के तार लपेटे गए हैं, एक लंबी प्रणाली का। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, माने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं हम आई, तो जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमारे पास टॉपिक ही या चैप्टर ही ऐसा है कि धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रणालिका में जितने ज्यादा फेरे होते हैं उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और दूसरी बात क्या है कि जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो याद रखना है कि प्रणालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, बीच में एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र भी जीरो होता है। आपके बुक में नगण्य लिखा होगा, तो नगण्य का मतलब यही है या तो बहुत कम या इसको इतना कम होता है, इसको हम जीरो के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि प्रणालिका से बाहर धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो किसी भी सोलेनॉइड या किसी भी लंबी प्रणालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो B इक्वल टू होता है म्यू जीरो एन आई। कितना होता है, म्यू जीरो एन आई। तो हमने क्या करना है, इस डेरिवेशन में B इक्वल टू म्यू जीरो एन आई निकालना है। तो मैंने यहां पर एक फिगर बनाया है। सपोज दैट L लंबाई का एक बेलनाकार या L लंबाई की एक बेलनाकार प्रणालिका बनाई है। अभी मैंने कहा कि इस तरह से मार्कर हो गया, इस पर तांबे के तार लपेटे, दो तार के दो सिरे हो जाएंगे, दोनों को विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे, जैसे धारा प्रवाहित करेंगे। धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा का चुंबकीय प्रभाव और स्टेट का प्रयोग क्या पढ़ा आपने कि धारा प्रवाहित होने पर प्रणालिका में क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रणालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, लेकिन बाहर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। तो इसको निकालने के लिए हमने मान लिया कि माना प्रणालिका की लंबाई कितनी है, L। एकांक लंबाई में, एकांक का मतलब पूरे L में नहीं, L का एक भाग, उसमें फेरे कितने हैं, N। तो कुल फेरे कितने हो जाएगा, N इंटू L। अब एक फेरे में माना कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I एम्पियर, तो कुल धारा कितनी प्रवाहित हो जाएगी, N इंटू L इंटू I। अब हम एम्पियर पर प्रति नियम का के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। एम्पियर पर प्रति नियम आपने पढ़ा है कि B इक्वल टू क्या होता है, म्यू जीरो आई। B इक्वल टू म्यू जीरो आई। किसी बंद परिपथ की B इक्वल टू इंटीग्रेशन B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई। किसी बंद पथ की सीमा के अनुदिश रेखीय समाकल। तो यहां पर इंटीग्रेशन B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई लिखा मैंने, लेकिन आई यहां पर आई की जगह क्या है, एन एल इंटू आई। तो आई की जगह लिखना हमने एन एल आई। समीकरण नंबर हमने क्या बना दी, एक। इस जो प्रणालिका है इसमें मैंने एक पथ लिया है पी क्यू आर एस, क्योंकि जो हमारे पास एम्पियर पर प्रति नियम है किसी बंद पथ की सीमा के अनुदिश। तो पी क्यू आर एस एक बंद पथ लिया है, तो इस पी क्यू आर एस के अनुदिश हमने क्या निकालना है, रेखीय समाकलन। तो इंटीग्रेशन यहां पर लिख रहा हूं पी क्यू आर एस, पथ पी क्यू आर एस की अनुदिश हमने क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र, रेखीय समाकलन निकालना है। तो इंटीग्रेशन B डॉट डी एल, पी क्यू आर एस लिमिट लगा के इसको तोड़ दिया अलग, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी, चार भागों में तोड़ दिया। यहां पर मैं लिखा है इंटीग्रेशन बी क्यू आर बी डॉट डी एल इक्वल टू इंटीग्रेशन एट एस पी बी डॉट डी एल इक्वल टू जीरो। ये जो क्यू आर और एस पी आर में भुजा है, ये प्रणालिका ऐसी है, ये दोनों वर्टिकल परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है का मतलब थीटा इक्वल टू कितना होगा, बी और डीएल के बीच। बी इस तरह है हॉरिजॉन्टल अनुदिश प्रणालिका के सोलेनॉइड के, लेकिन ये दोनों आर्म क्या है, परपेंडिकुलर।
तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 90, cos 90 इक्वल टू 0। तो इसलिए इनका मान क्या रखा है 0। और एक और लिखा हुआ है एट आर एस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो आर में भुजा है कहाँ है परिनालिका से बाहर, और अभी मैंने बताया कि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र बराबर 0। तो हमारे पास 3 भुजाओं के अनुदिश बी इक्वल टू 0 हो गया। केवल क्या बचा इंटीग्रेशन एट पी क्यू बी डॉट डी एल। तो इंटीग्रेशन पी क्यू आर एस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, इसको खोलेंगे हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल ए बी कॉस थीटा बी डी एल कॉस थीटा। अब यहां पर ये परिनालिका की लंबाई है पी क्यू के अनुदिश, इस तरह ये भुजा, और उसी दिशा में कौन है बी, बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, तो इसलिए थीटा इक्वल टू क्या आएगा 0 डिग्री। कॉस 0 इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू हो जाएगा बी इंटीग्रेशन डी एल। इंटीग्रेशन डी एल का मतलब एल, डी एल का मतलब स्मॉल एलिमेंट, छोटा पार्ट, छोटी लंबाई। तो पूरी लंबाई अगर जोड़ेंगे तो जैसे मार्कर का एक टुकड़ा है छोटी लंबाई, इसको सबको जोड़ देंगे तो पूरी लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो बी एल इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड क्या है इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड क्या है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा इक्वल बी एल इक्वल हो जाएगा म्यू 0 एन एल इंटू आई। तो एल एल क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपके पास बी इक्वल टू म्यू 0 एन आई। तो ये हो गया किसी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। प्रणालिका का मतलब सोलेनॉइड, जिसको आप घर में बना सकते हैं। समझ गए, ठीक है।